डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। निशा बांगरे को लेकर हाईकोर्ट ने क्या एक अहम नजरिया रखा है या हाईकोर्ट की तरफ से क्या ये अब आदेश है, मैं आपको बता दूं। हाईकोर्ट ने निशा बांगरे से जुड़े हुए मामले को 1 हफ्ते के लिए और सुनवाई के लिए टाल दिया है। 1 हफ्ते बाद अब सुनवाई होगी और सुनवाई में राज्य सरकार से भी जवाब मांगा गया है और चार्जशीट से लेकर तमाम बिंदुओं पर सवाल भी किए गए। लेकिन फिलहाल जो हाईकोर्ट में हुआ उससे निशा बांगरे को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता ही है निशा बांगरे इस्तीफा दे चुकी है। 22 जून को उन्होंने डिप्टी कलेक्टर पद से मध्य प्रदेश सरकार को अपना इस्तीफा भेज दिया था। निशा बांगरे जब से इस्तीफा दे चुकी हैं तब से स्थिति ये है कि वो लगातार सरकार के खिलाफ मुखर हैं, आवाज उठा रही हैं, सरकार को घेर रही हैं। वहीं सरकार की तरफ से उनके शासकीय सेवा में रहते हुए आचरण को लेकर इसी कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सरकार ने अभी तक इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं किया है। अब ऐसी स्थिति में मामले को 1 हफ्ते की सुनवाई के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार का पक्ष आया नहीं है। विवेक तनखा जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि सरकार जो है जानबूझकर लेट लतीफी कर रही है। सुनिए। जो मुझे जानकारी प्राप्त है हाईकोर्ट से, सीनियर काउंसिल हमारे तरफ से खड़े हुए थे, मिस्टर ब्रायन डिसिल्वा एंड मिस्टर संजय अग्रवाल, और वहाँ पर शायद स्टेट ने सिंगल बेंच के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था कि आप 10 दिन में इनकी इंक्वायरी ख़त्म करिए और अगर दंडित करना तो दंडित करिए, मगर उसके बाद आपको रेजिग्नेशन तो लेना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो रहना नहीं चाहती आपके साथ। दंड के साथ भी तो आप उसको छोड़ सकते हो, तो मगर स्टेट ना तो दंड देना चाहती है ना छोड़ना चाहती है, और स्टेट ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट चाहती क्या है, और क्या स्टेट इलेक्शन के टाइम पे पक्षपात कर सकती है? क्या स्टेट इस वक्त पॉलिटिक्स खेल सकती है? क्या ये सब क्या चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है? मुझे तो लग रहा है ये सब चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है। और आज जो अपील फाइल की गई, ये किसके इंस्ट्रक्शन पे फाइल की गई? अब तो पॉलिटिकल सिस्टम डिफंक्ट हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब ही करवा रहे होंगे। और ये इम्पोर्टेंट बात है, इसका हम संज्ञान लेते हैं और हो सकता है कि हम ये बात इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचाएंगे और ज़रूरत समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे वकील साहब ने चीफ जस्टिस साहब की अदालत में बोला कि वो तो दंड एक्सेप्ट कर रही है, वो कह रही है हमारी फॉल्ट है, हमको दंडित कर दो, मुझे जाने दो। और चीफ जस्टिस साहब ने भी बोला स्टेट को कि भी इस पे आप विचार करो। तो विचार क्यों नहीं हो रहा है? अगर विचार नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि स्टेट पक्षपात कर रही है, स्टेट बीजेपी के तरफ से उसको रोकने की कोशिश कर रही है जिससे वो चुनाव नहीं लड़ पाए। और ये आज के दिन को क्या कर रहा है, तो मैं इसका पूरा आरोप और विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी पे डालूंगा, क्योंकि वही हेड ऑफ द स्टेट है। और अगर ये सब हो रहा होगा तो उनके डायरेक्शंस पे हो रहा होगा, और ये सीरियस बात है। अगर मुझे 1-2 दिन के अंदर इसको राहत नहीं मिली, हो सकता है सोमवार को हम लोग इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जाके चीफ सेक्रेटरी के बारे में बताएंगे। सर, हाई कोर्ट से स्पष्ट तौर सरकार हमने बोला भी वो नहीं रहना चाहती है तो जाने दो उसको, आपको जो दंड देना है दो, दंड से क्या फर्क पड़ता है, चुनाव तो नहीं रुकेगा उसका। बट वो ना दंड देना चाहते हैं और उस बहाने उसको जाने नहीं देना चाहते। ये क्या तमाशा है? अगर यही तमाशा प्रशासन करेगा तो प्रशासन को इसके लिए दंड भोगना पड़ेगा। सरकार ने तो सरकार तभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती है अगर आप बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हो, क्योंकि एक जज साहब थे छिंदवाड़ा में या मंडला पता नहीं कहाँ, 24 घंटे में उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया स्टेट के द्वारा, क्योंकि उनको बीजेपी का टिकट मिल रहा था। अगर कोई बीजेपी के टिकट से हट के इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता है या किसी दूसरी पार्टी से लड़ना चाहता है, उसको रेजिग्नेशन इसका एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रशासन है ये पक्षपात करता है। विवेक तनखा साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार पर, और वो कह रहे हैं आचार संहिता भी लग चुकी है और अब निर्वाचन आयोग भी जाया जा सकता है अगले हफ्ते। लेकिन इन तमाम स्थितियों के बीच में आपको बता दूं कि निशा बांगरे जो अपनी न्याय यात्रा भी निकाल चुकी, भोपाल पहुंची थी, उनको गिरफ्तार किया गया था, वो लगातार मुखर नजर आ रही हैं। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है उसको लेकर भी वो स्पष्ट कर चुकी है कि चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस्तीफा उनका अब तक स्वीकार नहीं हुआ है। इसी बीच में हाईकोर्ट का ये आदेश आया, जिसको लेकर अब एक बार फिर ये चर्चा है कि क्या निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार हो पाएगा या फिर मामला भी लंबा चलेगा या निर्वाचन आयोग के पास भी मामला जा सकता है। आप देखते रहें एमपी तक।